स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, आज का गुरुवार हम सभी के लिए आज का दिन बढ़िया होता है। हालाँकि हमारे लिए हर दिन हर सूरज एक नई किरण लेके आता है, एक नई आशा की किरण जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ उठते हैं, कुछ नया-नया सीखते हैं। सबसे पहली बात, हमारा पोर्टल हमें 7 बजे जो जगाता है, वो हर दिन कुछ नया सिखाता है। तो आज का दिन जैसे गुरुवार है, तो आज प्रोडक्ट सेशन होता है। आप सभी जानते होंगे सोमवार से सैटरडे हमारे पर डे अलग-अलग सेशन होते हैं। मंडे को होता है वाई एंड वाई नेटवर्किंग, फिर मंगलवार को आता है हमारी कंपनी का प्रोफाइल, बुधवार को आता है हमारी कंपनी का प्लान एंड गुरुवार को आता है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम अभी जिस बेस पर काम कर रहे हैं, हमें जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है, वो है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, जो कि एक बार इंसान यूज करता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ही अपने आप बोलते हैं। तो यही हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, जिसको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, वो आए और आज हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी दे कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और जो हम यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या-क्या डाला गया है, इसे यूज किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजों की जानकारी देने के लिए मैं मेरे टीम के लीडर को इनवाइट करना चाहती हूँ। मिस रश्मिता पटेल मैम, आप आए और हमें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स दें, जो कि आज है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, वो है कि एटॉमी कंपनी का द सनस्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये सनस्क्रीन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सुपर है। इसमें 2 शेड आते हैं, दोनों शेड बहुत ही बढ़िया, अपनी स्किन को टोन के हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसी सनस्क्रीन के बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे ग्रेट एंड ग्रेट लीडर मिस रश्मिता पटेल मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। वेलकम टू रश्मिता पटेल मैम। थैंक यू निशा पटेल मैम। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम। अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है एटोमी सनस्क्रीन। तो सबसे पहले तो मैं हमारे ग्रेट एंड ग्रेट जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जो बहुत ही बढ़िया है, जहां हम हमारे जो भी थॉट्स है वो खुलकर रख सकते हैं, और चाहे जो भी सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, तो हमारे जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो हमेशा वहां होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच टू हमारी जो भी सीनियर टीम है उन्हें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम देखेंगे हमारी कंपनी का सनस्क्रीन जो है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर हुई है ना, सबसे पहले मुझे निशा मैम आप बता दीजिए। यस मैम, हो रही है। हाँ, तो जैसे निशा मैम ने बताया कि हमारे पास सनस्क्रीन के लिए जो एसपीएफ है, जो हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन जो होता है, वो 50 प्लस है। और ये एसपीएफ क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे हम जानेंगे जो भी चीजें इसमें है। और पीए ट्रिपल प्लस जो बोला है, पीए मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन होता है। ये जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्किन के लिए प्रोटेक्शन बढ़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या आपको पता है कि हमें सनस्क्रीन जो हम यूज डेली लाइफ में जो कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें क्यों यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन में जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। 90% ऑफ विजिबल स्किन ऑफ एजिंग ड्यू टू सन डैमेज। बहुत से जैसे 90% लोगों की जो स्किन में एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है, वो सन की जो रेजेस होती है उनकी डैमेज के थ्रू। पहले ये सब नहीं होता था क्योंकि पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, और अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि जो ओजोन लेयर है वो ऑलरेडी डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली हमें जो हमारी स्किन पे होती है वो डायरेक्टली आना शुरू हो जाती है, और उसका जो पावर है वो बढ़ गया है क्योंकि ओजोन लेयर जो वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। तो जो हमें ये 90% लोगों की स्किन में जो ये एजिंग दिखनी शुरू हो जाती है,
वो इसी की वजह से, क्योंकि जो सनरेज होती है वो हमारी स्किन में डायरेक्टली अटैक करती है, और हम वो यूज कर रहे होते हैं, यूज कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते सनस्क्रीन। तो जो यूज करते हैं उनके सनस्क्रीन जो होती है वो कुछ टाइम तक चलती है, उसके बाद खत्म। और कुछ लोग तो यूज ही नहीं करते, मतलब कुछ लोग प्रोटेक्शन ही नहीं करते अपनी स्किन को। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, इसलिए यहाँ पे बोला 90% ऑफ पीपल। उसके बाद आता है अप टू 80% ऑफ सन्स हार्मफुल यूवी रेजेस, जैसे मैंने पहले बोला कि वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे आके इफेक्ट करता है, और इतनी ज्यादा डैमेज होता है, हो जाती है हमारी स्किन की। हमारी स्किन को सीजन का अब ये टाइम पे कोई मतलब ही नहीं है कि अब ये सीजन चल रहा है तो धूप ज्यादा है, समर है, तो अब जैसे शाम में बहुत बार बादल हो जाते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब धूप तो है नहीं। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि हमारी स्किन में जो डायरेक्ट सनरेज होती है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है कि वो इवन क्लाउडी होता है बाहर, फिर भी वो हमारी स्किन को हार्म कर ही रहा होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे फेस पे पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जो सनस्क्रीन हमें यूज करना है, तो ये दिया है, यू नीड टू रीअप्लाई सनस्क्रीन प्रोटेक्शन एवरी 2 आवर्स। हम जो भी सनस्क्रीन यूज करते हैं दिन में, स्टार्ट बाहर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, या फिर आप डेली भी यूज करते हो, बहुत लोग डेली भी यूज करते हैं सनस्क्रीन, तो कोई दिक्कत नहीं, डेली भी यूज कर रहे हो तो। पर यहाँ पे ये जो पॉइंट है, आपको हर 2 घंटे में लगाना पड़ता है सनस्क्रीन, फिर से अप्लाई करनी पड़ती है, ताकि आपका जो स्किन जो ज्यादा डैमेज हो चुकी है, वो सन के जो हम बोल सकते हैं यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो यहाँ पे हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगानी होती है। यहाँ पे आएगा, बाय द एज ऑफ 18 मोस्ट पीपल हैव रिसीव 80% ऑफ देयर लाइफ टाइम इन सनलाइट। अब एज जो होती है 18 या फिर 18 से अबोव के जो लोग होते हैं, मोस्टली हम बोल सकते हैं अडल्ट्स, अडल्ट्स की जो एज होती है, वो यहाँ पे अपनी लाइफ के 80% सन में निकाल देती है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है, उनकी जॉब ऐसी होती है, वो वर्क ऐसा करते हैं, या फिर आप देख सकते हो जो बास्केटबॉल खेलते हैं, और वो फुटबॉल वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सनलाइट के अंडर में प्ले करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ 80 और 80 से ज्यादा, मतलब अडल्ट की एज के जो लोग होते हैं, उन्हें अपने टाइम लाइफ के 80% सन रेज में निकालने पड़ते हैं, सनलाइट में निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हम ओपन स्पेस होता है, मतलब ऊपर भी कुछ नहीं होता है, तो डायरेक्टली जो सनरेज होती है वो हमारी बॉडी पे होती है। लेकिन सनरेज हार्मफुल है, लेकिन हमें जो मॉर्निंग की जो सनरेज होती है वो लेना चाहिए, उससे हमारी स्किन को विटामिन भी मिलते हैं। लेकिन अभी इतना ज्यादा एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, और पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर जो है वो खराब हो चुकी है, तो हम मॉर्निंग की जो धूप होती है वो भी नहीं ले पाते। अब देखो एक टाइम के बाद वो भी इरिटेट करती है हमारी स्किन को। 80% of premature skin aging happens due to lack of sun protection। तो यहाँ पे देखो 80% लोग ऐसे हैं, 90 में 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन एजिंग होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू लैक, अलग अलग जो सन प्रोटेक्शन यूज करते हैं उसकी वजह से। जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जो भी प्रोडक्ट बाहर से लेते हैं, कोई भी अदर कंपनी का, तो हम कंटेंट्स रीड नहीं करते हैं। बहुत से लोगों की आदत है, अब मार्क कहीं भी जाते, कोई भी शॉप में जाके भी हम सामने वाले को ही बोलते हैं कि भैया कौन से अच्छे, कोई भी दे देते हैं, ठीक है हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कभी कंटेंट्स हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये उसी की वजह से बहुत बार होता है कि जो चीज हमारी स्किन में नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है। तो ये उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अलग अलग चीज अपने फेस पे अलग अलग यूज कर लेते हैं, जैसे सनस्क्रीन जैसे ले लो, बहुत सारी कंपनी की अलग अलग सनस्क्रीन होंगी, आप मार्केट में जाओगे देखोगे, कहीं कभी भी लेने जाते हो कोई भी सनस्क्रीन, अभी हमें तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हमारी कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे पास अभी हम जो देख रहे हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, आप जिनके साथ जाते हो, उन्हें बताओ आप कि जो आप ले रहे हो उसके कंटेंट चेक करो, क्योंकि कंटेंट्स अगर आप चेक नहीं करते, आपको पता नहीं होता उसमें क्या केमिकल्स है, क्या क्या यूज किया है, और आप यूज कर लेते हैं और आपको एजिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों को स्पॉट, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे, पैचेस हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें ड्यू टू
उस लापरवाही की वजह से हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो अब हमें यहाँ देखना है हमें किस टाइप की सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए हमारी स्किन के लिए। सबसे फर्स्ट है वाटर रेजिस्टेंट। उस क्रीम में जो हमारी सनस्क्रीन होती है उसमें वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को पानी की भी जरूरत है। जैसे बहुत लोगों की हैबिट होती है उठने बराबर सबसे पहले वो पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी फेस की जो भी इम्प्यूरिटीज है वो निकालता है, हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, और जो भी स्पॉट्स है, जो भी रिंकल्स का तो पता नहीं, जैसे स्पॉट्स होते हैं या पैचेस होते हैं बहुत लोगों की स्किन में, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं पानी के थ्रू। तो आपकी सनस्क्रीन में वाटर रेजिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी जो सनस्क्रीन है उसका जो एसपीएफ है वो 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए। अब 30 और 30 से ज्यादा क्यों? क्योंकि 30 के बिलो जो भी नंबर होता है वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, वो वर्क ही नहीं करेंगे हमारी स्किन में। क्योंकि हम देखेंगे इंडिया में इतनी ज्यादा धूप होती है कि वो वर्क ही नहीं करेंगे हमारी स्किन में। ऐसा लगेगा कि कुछ बस फॉर्मेलिटी के लिए लगा लिया है, हो गया खत्म। लेकिन वो वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं होती है इतनी ज्यादा कि ताकि कि उन्हें 30 से ऊपर के नंबर की जरूरत पड़े। तो इन इंडिया और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ धूप ज्यादा होती है, तो हमें उस समय हमारी सनस्क्रीन जो है उसका एसपीएफ 30 या फिर 30 से ज्यादा होना चाहिए। मेक श्योर इट ऑफर्स बोथ सीरम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन। आपके सनस्क्रीन में यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन होना जरूरी है। अब ये यूवीए और यूवीबी क्या है वो हम आगे देखेंगे। ये भी रेज है, एक अलग, ये भी एक टाइप की रेज ही है, सनरेज ही है ये भी। ये आपकी स्किन पे किस तरीके से वर्क करती है ये हम आगे देखेंगे। तो ये आपकी जो स्क्रीन है उस पे होना बहुत जरूरी है ये। नेक्स्ट है आपकी जो मॉइस्चराइज होना चाहिए आपकी सनस्क्रीन से, सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए आपकी स्किन को, वो आपकी स्किन टोन को पकड़ के रखे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, फिर वो आपकी स्किन को पंप करे, और वो ऑल सीजनल रहे, सीजनल रॉन्ग रहे, मतलब कि आपकी सारी स्किन टाइप के लिए होनी चाहिए वो। और हर सीजन में वर्क करे, ऐसा नहीं कि सनस्क्रीन है तो सिर्फ समर सीजन में वर्क कर रही है, ऐसा नहीं। सनस्क्रीन है तो वो विंटर, समर और रेनी सीजन, ये तीनों के लिए वर्क करती हो, हमें ऐसी सनस्क्रीन ढूंढनी चाहिए। अब ये ऑप्शनल है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अवेलेबल सनस्क्रीन ऑप्शनल इंक्लूड्स ओनियन लोशन, creams, gels, ornaments, wax sticks, spray sprays, depending on the areas you would like to protect। ये जैसे ये कुछ अलग अलग दिए हुए लोशन है, क्रीम है, ये सब अलग अलग जो चीजें दी है, ये जो भी है वो डिपेंड हो जाती है उस एरिया पे वर्क करती है जहाँ पे आपकी स्किन को जरूरत है। तो ये आप पे स्किन पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ प्रोटेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। कि जैसे आपको हमें पता है सबसे ज्यादा फेस, कि हम निकलते हैं धूप पर सबसे ज्यादा पहले हमारे फेस पे होता है जो भी इफेक्ट होता है सन का। तो ये वही चीज है कि ये डिपेंड करता है और वही वर्क करता है जहाँ हमारी स्किन को जरूरत है। अब व्हाट इज एसपीएफ, जैसे मैंने बोला हम आगे देखेंगे व्हाट इज एसपीएफ। एसपीएफ स्टैंड फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसीलिए हर स्क्रीन की सनस्क्रीन जो हम देखते हैं टीवी में न्यूज वगैरह देखते हैं तो वो बोलते हैं ना विथ एसपीएफ 30, एसपीएफ 40, ये जो हमें देखने मिलता है, तो वो एसपीएफ क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जिसको भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए। ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो कि हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज यहाँ दिया, द नंबर ऑफ अटैच टू इट्स प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज। तो ये वही है, ये नंबर अटैचमेंट है एक आपकी सनस्क्रीन में जो कुछ मिक्स, ये मेथड जो है मिक्स यूज की जाती है, अटैच की जाती है ताकि आपकी स्किन को यूवी रेज से हार्म ना हो और आपकी स्किन प्रोटेक्टिव रहे लंबे समय तक। अगर आपका जो एसपीएफ नंबर है वो 30 या 30 से ऊपर होगा तो। लेट मी क्लियर दिस।
30 और 30 से ऊपर ही होना चाहिए और 30 के नीचे नहीं, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा आपकी स्किन पे। हायर नंबर ऑफ, यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज बोली है, द मोर प्रोटेक्शन इज ऑफर स्किन फ्रॉम यूवी बी रेज। यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ता है एसपीएफ का, वैसे वैसे आपकी स्किन के लिए प्रोटेक्शन बढ़ जाता है एक लिमिट तक। एक लिमिट तक नंबर बढ़ना जरूरी है, नहीं तो बोला है कि बढ़ रहा है तो हाँ एसपीएफ 100 लेके आएंगे, 200। एक्चुअली वो लॉन्च भी नहीं हुआ है अभी। तो ये बोलने का मतलब ये है कि एक लिमिट तक वो भी नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद वो भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। अगर ज्यादा प्रोटेक्शन हम देंगे हमारी स्किन को तो वो भी हार्मफुल है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि जो नंबर्स होते हैं हमारे एसपीएफ के, वो कितना वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट, एसपीएफ 15 ब्लॉक्स अप्रोक्सीमेटली 93% ऑफ रेंज। जो 50 एसपीएफ 15 होता है वो हमारे स्किन के जो 100%, यहाँ पे इन्होंने अभी के लिए जो लिए हैं 100%, तो 100 में से 93% ही ये रेस को ब्लॉक करता है आउट ऑफ 100 एसपीएफ 15। नेक्स्ट, एसपीएफ 30 जो है वो ब्लॉक करता है 97% रेस, और एसबीएफ 50 ब्लॉक्स 98%। मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ा वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन भी बढ़ा। तो यहाँ पे वही है, 50% सबसे ज्यादा रेस को ब्लॉक करके रखता है, हमारी स्किन को हार्म करने से रोकता है। अब व्हाट इज पीए, जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारे प्रोडक्ट की बॉडी, उसपे एटॉमी सनस्क्रीन के नीचे ग्रे कलर की स्ट्रिप पे लिखा हुआ है एसपीएफ 50 प्लस पीए ट्रिपल प्लस। तो ये पीए क्या होता है, यहाँ पे देखो, पीए मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए रेज। जो प्रोटेक्शन है, जो यूवीए रेज होती है, उससे हमारी स्किन के अगेंस्ट वर्क करता है, वो उससे हमारी स्किन में आने से रोकता है। तो यहाँ पे पीए मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये भी आप नोट कर लो, जिसे भी नोट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट ही बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे है, दिस इज जापान मेजरमेंट रैंकिंग विच इज नाउ वाइडली यूज्ड। ये एक जो है वो अकॉर्डिंग टू जापानीज मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है, जो भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि हमारे प्रेसिस्टेंट पिगमेंट डार्कनिंग पे बेस्ड है। जैसे पीपीडी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दिया है, रिएक्शन रीडिंग एट 2 to 4 आवर सन एक्सपोज। तो यहाँ पे 2 से 4 घंटे जो है सन को हमारी स्किन पे हावी होने से रोकता है। प्रोटेक्शन ग्रेड्स ऑफ सनस्क्रीन इज ऑफन लेवल्ड एज, देखो यहाँ पे भी 3 कैटेगरीज में पीए को भी डिवाइड किया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट को भी डिवाइड किया गया है, जैसे पीए सिंगल प्लस, पीए डबल प्लस, पीए ट्रिपल प्लस। तो यहाँ पे जैसे सेम पॉइंट दिया है नीचे, जैसे जैसे प्लस बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा। यूवी रेस से प्रोटेक्शन हमारे स्किन पे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा। पीए मीन्स, जैसे मैंने बताया, प्रोटेक्शन जैसे जो होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है 2 से 4 घंटों के लिए। जो हमारी एसपीएफ 50 पीए ट्रिपल प्लस है, उसके जो कंटेंट्स है, उससे हमें 2 से 4 घंटे के लिए प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब पीए डबल प्लस कैन प्रोवाइड मॉडरेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेज। तो ये 2 से 4 घंटे सिंगल प्लस वाला वर्क करता है, और जो पीए डबल प्लस है वो उससे थोड़ा ज्यादा वर्क करता है हमारी स्किन पे, और अच्छा वर्क करता है, क्योंकि प्लस बढ़ रहा है। जैसे पहले परसेंट नंबर बढ़ रहा था वैसे परसेंटेज बढ़ रहा था, जहाँ प्लस बढ़ रहा है वैसे उसकी वर्किंग बढ़ती जा रही है, प्रोटेक्शन हमारी स्किन में बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे दिया है 4 से 8 आवर्स, मतलब 4 से 8 घंटे ये हमारी स्किन को वर्क करता है, जिसमें डबल प्लस है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे दिया नॉर्मल स्किन और एक्सपोज टू मीडियम यूवी रेडिएशन। तो यहाँ पे वही है कि जो नॉर्मल स्किन होती है, वो इंडिविजुअली स्किन को जो भी अंदर बोलते हैं, बहुत से लोगों को लगाने से बहुत सारी चीजें हो अंदर कुछ अच्छा फील नहीं होता है, तो वो ये सारी चीजों को भी हटाने में वर्क करता है, और यूवी रेडिएशन से भी बचाता है। यूवी रेज जो होती है, यूवी रेडिएशन, दोनों एक ही चीज है। यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है,
अब नेक्स्ट आता है PA++, जो कि हमारी प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन करेगा 8 से ज्यादा घंटे, 8 से ज्यादा घंटे, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 8 से ज्यादा घंटे ये हमारी स्किन पे प्रोटेक्शन देगा। और ये हाई ग्रेड है यूवीए प्रोटेक्शन से, जो भी करंटली अवेलेबल है PA++ में। तो यही मैं बता रही हूँ कि ये अभी करंटली जो SPF50+ PA++ जो है वो अभी हमारी कंपनी के पास है, जो करंटली अवेलेबल है और कहीं भी नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यूवीए एंड यूवीबी रेज क्या है, वो आप देखेंगे। जैसे डायग्राम में यूवीए और यूवीबी रेज का जो है वो बताया है कि मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी आप उसके साथ उसे टैली करते जाओ साथ में। सबसे पहले ये लॉन्गर वेवलेंथ होती है यूवीए रेज की, देख सकते हो सबसे अंदर तक उसकी जो रेज है वो सीधे अंदर तक, अंदर की लेयर को जाके डीपली जाके इफेक्ट कर रहा है। जैसे स्क्रीन में देख रहा है रेड कलर से मार्क किया हुआ यूवी रेज। अब साथ ही में हम देखेंगे यूवीबी रेज जो होती है वो शॉर्टर वेवलाइन होती है, जो ब्लू कलर की लाइन से इंडिकेट की है डायग्राम में। नेक्स्ट एसोसिएट विद स्किन एजिंग, और ये जो है स्किन एजिंग के लिए इफेक्ट करता है। जो स्किन एजिंग होती है वो यूवीए रेज से होती है। और नेक्स्ट एसोसिएटेड विद स्किन बर्निंग, तो ये जो स्किन बर्निंग होती है वो यूवीबी रेज से होती है। नेक्स्ट पेनिट्रेटेड डीपली इनटू स्किन टिल ड्रीम्स, यहाँ पे दिया हुआ जैसे देख सकते हो ड्रीम्स डरमाइंस तक जो है वो यूवी रेज गई हुई है। जैसे मैंने अभी स्क्रीन को जूम किया तो अब जब क्लियर दिख रहा होगा सबको। नेक्स्ट एंटर टिल एपिडर्माइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ये यूवीबी रेज है वो एपिडर्माइस तक की है, और जो यूवी रेज है वो डर्माइस तक मतलब डीपली जाके इफेक्ट करता है हमारी स्किन पे। ये प्रोटेक्टेड बाय पीए, जो यूवी रेज है वो पीए से प्रोटेक्ट होती है, और यूवीबी रेज जो होती है प्रोटेक्टेड बाय एसपीएफ होती है। और हमारे प्रोडक्ट में हमें इस चीज के लिए दोनों अलग अलग लेने की जरूरत नहीं होती है, दोनों एक ही साथ एक ही प्रोडक्ट में हमें अवेलेबल है। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ सनस्क्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो यूज कर रहे हैं उससे हमें क्या फायदा हो रहा है या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं हमारी स्किन को, जो भी हम यूज कर रहे हैं उससे। फर्स्ट पॉइंट है शील्ड्स फ्रॉम यूवी रेज, हमारी फेस पे ये अप्लाई करने के बाद एक शील्ड बन जाती है, एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, जिससे कि हमें यूवी रेज हमारी स्किन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग होने से रोकता है, उम्र से पहले एजेस जो दिखते हैं वो नहीं दिखती है। नेक्स्ट प्रिवेंट टैनिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें समर्स में होती है वो है टैनिंग। सबसे घातक नुकसान हमारी स्किन में यही होता है, जो टैनिंग हो जाती है और क्लियरली दिखती भी है समर सीजन में, तो ये उसे भी रोकता है टैनिंग होने से भी। यहाँ लोअर स्किन कैंसर रिस्क, जो सनस्क्रीन हम यूज करते हैं या फिर जो भी हम स्किन के प्रोडक्ट यूज करते हैं सनस्क्रीन के अलावा भी, वो कोई भी चीज हम जो फेस पे यूज करते हैं, इन शॉर्ट वो हमारी स्किन में कैंसर होने के चांसेस बढ़ाता है। लेकिन लेकिन अगर हम कंटेंट्स पढ़े तो हम ये चीज होने से रोक सकते हैं, और हमारी सनस्क्रीन जो है उसमें ये चीज है कि हमारे स्किन कैंसर होने के चांसेस एकदम ही कम हो जाते हैं। यहाँ पे लोअर बोला है, मतलब कम ही हो जाते हैं कि स्किन कैंसर होने के चांसेस नहीं होते, रिस्क नहीं होता है। फिर यहाँ पे है प्रिवेंट सनबर्न, बहुत से लोगों को सन रेज के थ्रू देखना स्किन जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो ओजोन लेयर है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, और हम डायरेक्टली सनरेज हमारी स्किन में पड़ती है। पहले ओजोन लेयर पे जो सनरेज थी वो ओजोन लेयर पे पड़ती थी, उसके बाद हमारी बॉडी पे पड़ती थी, ताकि और वो प्योरीफाई होके आती थी, जितनी जरूरत है उतनी हमारी स्किन को मिलती थी। और अब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो ओजोन लेयर है जो डैमेज हो चुका है,
वो अच्छे तरीके से प्योरीफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्ट सन रेज होती है उसकी वजह से हमारी स्किन में सन बर्न हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं, सनलाइट की वजह से स्किन जल जाती है बहुत से लोगों की। नेक्स्ट लोअर्स इरिटेशन पैचेस ऑन फेस। जैसे मैंने पहले बोला, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें जो इरिटेशन है वो नहीं होती है, जो इरेगुलर पैचेस होते हैं वो भी नहीं होते हैं, और फेस पे बहुत सारे लोगों को जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब व्हाट हैपन इफ यू डोंट वेयर सनस्क्रीन? जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो आपको कौन सी सिचुएशन से जाना पड़ेगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पहले ही बोला, आज के एनवायरनमेंट में और जिस तरीके से सन की रेज हमें मिल रही है। सबसे पहले प्री मैच्योर एजिंग। आपकी प्री मैच्योर एजिंग मतलब आपकी जो एज है उससे पहले एजिंग होना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्किन पे दिखेंगी। नेक्स्ट है मोर रिंकल्स। जो हमें कम करना है वो ज्यादा दिखेंगे रिंकल्स। नेक्स्ट स्किन डैमेज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हमें हमारा सबसे पहले हम किसी को भी देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? फेस नहीं, स्किन। हमें सबसे पहले सामने वाले की स्किन दिखती है, हम फेस बाद में देखते हैं, हम सबसे पहले स्किन देखते हैं। सामने वाला बंदा दिखा नहीं, अगर वो अच्छा खासा दिख रहा है और उनकी स्किन ग्लो है, हम सबसे पहले वही बोलेंगे, वाह यार उसकी स्किन कितनी ग्लोई है। कुछ लोगों के फेस पे कुछ भी नहीं होता है, पैचेस भी नहीं होते हैं, रिंकल्स भी नहीं होते हैं, एजिंग भी नहीं दिखती है, ना स्पॉट्स ना कुछ। उनकी स्किन देखेंगे, वाह यार आपकी स्किन कितनी क्लीन है। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा होगा कि वो कुछ यूज नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट नेचुरल चीज है, और एक ऐसा होगा कि वो कंटेंट देख के यूज करते होंगे, या थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा होंगे। और अभी के लिए हम तो थर्ड अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे। थर्ड पॉइंट जो अभी चल रहा है, थर्ड पॉइंट मीन्स एटोमी का सनस्क्रीन। हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इसलिए ऐसा है। इमेजिन करने में क्या जाता है यार, कि जाके हम प्रमोट भी तो कर सकते हैं ना, अगर वो यूज नहीं कर रहा है ना। तो स्किन डैमेज हो जाती है अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हो तो। फिर पेनफुल सनबर्न, जैसे मैंने बोला कि सन के जो स्किन जल जाती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है वो। स्किन कैंसर, नहीं यूज कर रहे हो तो होना ही है, यूज कर रहे हो तो नहीं होगा, नहीं होगा मतलब कम होने के चांसेस है। नेक्स्ट सन स्पॉट्स। बहुत से लोगों को पैचेस दिखते हैं, जो बहुत लोग बोलते हैं हाँ जल रही है स्किन, उसके पैचेस, वही है सन स्पॉट्स। धूप की जो किरणें होती है वो डायरेक्टली आपकी स्किन पे, जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, देखो वो रेड रेड हो जाते हैं धूप में निकलते ही। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट कर सकते। उनकी छोड़ो, हम भी जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं होती है उनकी स्किन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि सन की रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट सन केयर। जो सन केयर के फैक्ट्स है मैं वो बताऊंगी। अब यहाँ मैं जो पॉइंट से डायरेक्टली वही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो वही है, कॉमन क्वेश्चंस है। स्टार्ट मैं सारे क्वेश्चन बता देती हूँ पहले। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारी स्किन को सन डैमेज से बचाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम जो सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं वो इमीडिएटली हमारी स्किन पे वर्क करेगा या नहीं? जो सनस्क्रीन है क्या हमें विंटर्स में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? नेक्स्ट, सनस्क्रीन लगाने के बाद ये हमारी स्किन को ड्राई तो नहीं करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप सनस्क्रीन लगाते हो तो क्या इससे हमें विटामिन डी मिल रहा है, जो कि हमें सन से मिलता है? जो हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं ये एलर्जेटिक हमारी स्किन के लिए है कि नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। और इसमें फर्स्ट है, जो भी हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो आपकी स्किन को सन से डैमेज होने से बचा रहा है या नहीं? पैचेस, स्किन टोन, एक्सेसिव टैनिंग एंड पिगमेंटेशन, ये जो तीन प्रॉब्लम्स है बताई है। जो स्किन टोन होता है, एक्सेसिव टैनिंग हो जाती है, टैनिंग तो होती है सन की वजह से वो, और पिगमेंटेशन जो होता है, ये सारी जो है वो अनइवन चीजें है, इवनली नहीं होती है।
सॉरी, इवनली नहीं होती है, ये अनइवनली होना शुरू हो जाती है हमारी स्किन में। तो ठिकाना नहीं होता, ये कभी भी हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अब ये जो हमारा अभी का जो यूथ है उसमें सीजन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप देख रहे हो सीजन भी समर चल रहा है, लग रहा है समर है। हाँ, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी बाहर आप अभी देखोगे बारिश जैसा हो जाता है, शाम को आप देखोगे ऐसा लगेगा हाँ अभी बारिश आएगी। तो ये देखकर हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि हाँ अभी जो सीजन है वो कंटिन्यूअस है। तो ये सारी चीजें अनइवन हो गई है, पिगमेंटेशन हो जाना स्किन में, पैचेस हो जाना, टैनिंग हो जाना, ये सब अब कॉमन हो गया है, कोई सीजनल नहीं रही है ये सब चीजें। तो ये एक्सपोर्ट करता है हमारी स्किन में इंक्रीज जो है, ये एक्सपोज करता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड्स टू एन इंक्रीज इन रिंकल्स, लाइंस, एजिंग, स्पॉट्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें इस पे ये वर्क करता है जो हमारा प्रोडक्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू अप्लाई सनस्क्रीन एंड इमीडिएटली वर्क आउट इन सनस्क्रीन? नहीं, बहुत से लोगों की गलत आदत होती है, ये मैं बता रही हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज को नोट नहीं करते हैं। जो भी अभी मुझे सुन रहा है प्लीज नोट करो ये पॉइंट। सनस्क्रीन लगाने के बाद तुरंत ही बाहर मत जाओ, तुरंत ही बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन जो होती है उसे हमारी स्किन में शील्ड बनाने के लिए मैक्सिमम 20 मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं। बहुत से आप यहीं पे बैक स्टेप कर जाते हो। अगर ऐसा करते हो ना आप लगाने के बाद, अगर एटॉमिक का प्रोडक्ट भी आप यूज कर रहे हो ना कि लगाने के बाद तुरंत ही चले जाओगे सनस्क्रीन बाहर, तो आपका जो हमारा ये पीए ट्रिपल प्लस है वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको शील्ड बनाने के लिए टाइम चाहिए, हमारी स्किन के साथ उसे मिक्सअप होने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप डायरेक्टली चले जाते हो बाहर, वो मिक्सअप ही नहीं हुआ होता है, उसके उल्टे रिएक्शन हो जाएंगे आपकी स्किन पे अगर आप डायरेक्टली वॉकआउट करते हो बाहर सन में। तो यहाँ वही पॉइंट है, इट शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स बिफोर यू स्टेप आउट इन द सन। सन में जाने से 30 या 25 मिनट पहले आप इसे लगाओ, ताकि आपकी फेस पे प्रोटेक्शन शील्ड या फिर प्रोटेक्शन लेयर बोल सकते हो वो प्रॉपरली बन जाए। नहीं तो आप कितने भी अच्छा प्रोडक्ट, एटोमिक प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो और तुरंत सन में जाओगे तो वो एटोमिक का प्रोडक्ट भी कुछ ठंडे नहीं गाड़ पाएंगे आपकी स्किन पे। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रही हूँ, क्योंकि वर्क ही नहीं करेंगे आपकी स्किन में। कैसे वर्क करेगा? क्योंकि उसने अभी तक कुछ प्रोटेक्शन लेयर बनाया ही नहीं है, उसने आपकी स्किन के साथ अभी मिले ही नहीं है वो आपकी स्किन को। जैसे आप नए नए लोगों को मिलते हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, नए लोगों को मिलते हो जाके आप पहचानते ही नहीं हो, सीधा घर पे खाने बैठ जाओगे क्या जाके? नहीं, ये चीज ऐसी है, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं आप उसके देखो उसे कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है। जैसे मैंने बोला कि कंटेंट पढ़ना जरूरी, उसी तरीके से कैसे यूज करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, डिसबेनिफिट्स क्या है, वो सब हमें देखना पड़ता है, देखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे यही चीज है, 25 से 30 मिनट पहले आप लगाओ, कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, सन है, और स्पेशली समर सीजन में ज्यादा, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वार्मनेस होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये जब तक अपनी आपकी स्किन पे प्रोटेक्शन लेयर नहीं बनेगी, तब तक के लिए आपकी स्किन पे कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं करेंगे। फिर चाहे 10,000 वाली लो या 20,000 वाली लो, कोई काम नहीं करेंगे आपकी स्किन पे वो। तो यही पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज है। नेक्स्ट, डू वी नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन इन विंटर्स? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्या हमें विंटर्स में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। इवन दो इन वाटर आउटसाइड इज कोल्डर, जैसे विंटर जो होता है बाहर भले ही ठंडा होता है, ऐसा नहीं है कि गर्म चीजें हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, ठंडी चीज भी हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। कोई भी चीज एक लिमिट तक हमारी स्किन के लिए जरूरी है, अगर वो एक लिमिट से अगर इट क्रॉस लिमिट, तो आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वही दिया है, योर स्किन में बी एब्जॉर्ब मोर एंड मोर अल्ट्रा वायलेट रेज। तो जैसे आप, मैंने बोला विंटर में ठंडा होता है, बाहर जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, तो जो आपकी स्किन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है।
अगर ठंडा है तो भी आपकी स्किन ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता कि सन रेज जो है वो समर में ज्यादा और विंटर में कम नहीं। मैंने पहले ही बोला ये सारी चीजें अनइवन हो गई है, इवन कुछ भी नहीं रहा है कि सब स्टेप टू स्टेप जैसे सीजन आता है उस हिसाब से कुछ नहीं। यहाँ कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो अभी सीजन का जैसे मैंने बोला कोई भी फॉर जो इवनली है वो नहीं है, तो यहाँ वही दिया है। तो हेंस इट शुड बी मेंटेन ऑल ईयर। तो ये जो सनस्क्रीन है हमें साल भर यूज करनी है। इट डजेंट मैटर रेनी सीजन है, विंटर सीजन है और समर सीजन है, मैटर ही नहीं करती यहाँ पे ये चीज। आपको जो सनस्क्रीन है वो आपको ऑल ईयर यूज करना चाहिए अगर आपकी स्किन को अच्छा रखना है तो। नहीं तो आप इट्स अप टू यू नाउ कि आपको आपकी स्किन अच्छी रखनी है या नहीं रखनी। नेक्स्ट है फैक्ट अबाउट सन केयर। फैक्ट्स क्या है सन केयर के जो होते हैं वो कैसे होना है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ स्किन फील्स ड्राई आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन। जो हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, अगर लगाए अप्लाई करने के बाद हमारा स्किन ड्राई हो जाती है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो वो ड्राई क्यों हो रही है वो देखो, क्योंकि हमारी स्किन में नरिशमेंट नहीं है, इसलिए वाटर कंटेंट जितने हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उतने फेस के लिए भी जरूरी है, क्या वो है कि नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपकी स्किन डेफिनेटली ड्राई हो जाएंगी सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ आंसर में भी वही दिया है, अप्लाई न्यूट्रिशन क्रीम बिफोर पुटिंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले जिसकी भी स्किन में ये सारी चीजें नहीं है, मैं जिसकी भी क्यों बोलूं, और मैं तो ये बोल सकती हूँ अभी ऑलमोस्ट सभी को न्यूट्रिशन क्रीम अप्लाई करने के बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है ज्यादा ड्राइनेस ना हो। नेक्स्ट, if I wear sunscreen often, can I get a vitamin D deficiency? जैसे मैंने पहले बोला, अब कितने लोगों के दिमाग में ये चीज आई होगी पता नहीं। जैसे ही मैंने पहले बोला कि आपकी स्किन पे शील्ड बनाता है, प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है सनस्क्रीन, तो क्या शील्ड बनाने के बाद विटामिन डी हमें मिल रहा है इससे कि नहीं, ये यहाँ पे पॉइंट है। तो आंसर देखते हैं, नो, नहीं। अब आप बोलोगे नहीं आ गया, नहीं कर रहा है, विटामिन डी नहीं मिल रहा तो हम क्यों यूज करें। लेकिन आधा ज्ञान हानिकारक, आगे का पॉइंट है। in fact the more you are exposed to the sun to take vitamin D, it's important to wear sunscreen। ये चीज आज तक किसी को नहीं पता होंगी कि विटामिन डी लेना है आपकी स्किन में सन के थ्रू, तो आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर वर्क नहीं कर रहा है तो हमारी जो सनस्क्रीन है वो वर्क करेगी। वो क्यों वर्क करेंगी, क्योंकि जो डायरेक्ट रेज है वो आपकी स्किन पे नहीं आने दे रहा है प्रोटेक्शन शील्ड। तो जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो आप जो विटामिन डी है वो प्योरीफाई करके हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होगी। जो डायरेक्ट जो हमें विटामिन डी मिलता है वो नहीं, क्योंकि वो एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो, और कोई भी चीज हमारी स्किन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। कोई भी ज्यादा एक लिमिट के बाद यूज करते उससे ज्यादा ही बोलेंगे हम। तो यहाँ वही दिया है कि विटामिन डी नहीं मिल रहा है लेकिन विटामिन डी के कंटेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो इन शॉर्ट वो विटामिन डी हो गया। कैसे, क्योंकि वो हमारी स्किन में जो शील्ड है वो उससे प्योरीफाई करके हमारी स्किन में जो उसके कंटेंट्स है वो जा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, कैन आई बी एलर्जेटिक टू सनस्क्रीन। क्या सनस्क्रीन यूज करने के बाद मुझे एलर्जी हो सकती है। मेरा आंसर यहाँ रहेगा, डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। सबकी स्किन टाइप कैसे उस पर डिपेंड करता है, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती है। अब आप बोलोगे, आप हम सामने वाले को जब ये चीज बोलेंगे तो वो हमें ये चीज तो बोलेंगे कि आप तो बोल रहे हो आपका प्रोडक्ट नेचुरल है, तो फिर क्यों। बहुत सारे लोगों की स्किन जैसे सबको पता है सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव लोगों की जो स्किन होती है जो लोगों की, उस पर नेचुरल प्रोडक्ट भी अगर वो यूज करता है ना तो भी उन्हें एलर्जीज हो जाती है, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, कैपेबल नहीं होती कोई चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट एक दो प्रोडक्ट को छोड़ के। तो
Specific product can be allergic to people depending upon richness to particular ingredient. वही हुआ, मैंने बोला यहाँ पे ingredient के बारे में बोला है, वहां पे मैंने पहले बोला वो था स्किन टाइप, ठीक है। तो यहाँ ये बोला गया है कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो एलर्जेटिक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट पे कि वो कैसा रिएक्शन दे, चालू कर क्योंकि चालू कर रहा हम जो यूज कर रहे हैं जो उसके मैंने बोला कंटेंट्स, इन शॉर्ट इंग्रेडिएंट मींस कंटेंट, आपके सनस्क्रीन में क्या मिक्स किया गया है वही। तो ये वही चीज हो जाती है कि जो इंग्रेडिएंट है हमें नहीं पता वो कैसा वर्क करेंगे। हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो R&D सेंटर से आते हैं, सबको पता है, कैरी एंड कोलमार्क। तो वो तो अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी पता है कि हमारी स्किन कैसी है। वो एक एक की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे, ये ऑल स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चलता है। तो ऑल स्किन टाइप में कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है जो कि पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट, उसमें 3-4 प्रोडक्ट है, 3-4 प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा होता है कि स्किन एक्सेप्ट नहीं करती, तो एलर्जीज के चांसेस होते हैं लेकिन कम। नेक्स्ट, थिंग्स टू रिमेम्बर बिफोर अप्लाइंग सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने के पहले हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? फर्स्ट, चूज सनस्क्रीन विथ हायर SPF फॉर बॉडी स्पेक्ट्रम कवरेज। मैंने पहले ही बोला स्पेक्ट्रम कवरेज SPF जो है उसकी परसेंटेज 30 और 30 से ऊपर होने चाहिए, है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट है। शुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम UV एंड UVB रेज, सॉरी। तो ये जैसे परसेंटेज SPF को बढ़ेगा, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा, उसी तरीके से ब्लॉकेज ऑफ सन रेज के परसेंट बढ़ते जाएंगे और हमारी स्किन को प्रोटेक्शन अच्छा मिलेगा। अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउटडोर। बाहर जाने से पहले आपको सनस्क्रीन यूज करना है। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स फॉर योर स्किन। मैक्सिमम 30 मिनट्स लेता है ये एब्जॉर्ब होने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। डू नॉट इमीडिएटली स्टेप आउट अप्लाइंग सनस्क्रीन। मैंने पहले ही बोला लगाते ही तुरंत बाहर नहीं भागना है ना। किसी भी, अभी तो ऐसा है कि ट्रेन पकड़नी नहीं है, पकड़नी भी है तो 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स लेता है, मिनिमम 25 मिनट्स। अब सनस्क्रीन अप्लाई करके कोई दूसरा काम कर लो, तब तक के लिए वो आपकी स्किन में सेटल हो जाएगा, तो अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। सनरेज प्रोटेक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी, अंदर नहीं आ पाएंगी शील्ड से। तो यही है यहाँ पे, डायरेक्टली बाहर नहीं निकलना है, 25 to 30 मिनट्स पहले अप्लाई करना है आपकी स्किन पे। नेक्स्ट है अप्लाई सनस्क्रीन टू ऑल बेयर स्किन। आप जो भी, जैसे हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमारे जो ऑलमोस्ट हाथ होता है वो ओपन होता है, दोनों नेक एरिया होता है, फेस एरिया होता है। रिमेम्बर योर नेक, फेस एंड ईयर्स इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट। फीट भी ओपन होता है, शूज पहनते तो नहीं होता है, नहीं तो जैसे हम स्लीपर्स वेयर करते हैं या फिर स्नीकर्स होती है, तो ये सारी चीजें अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये सनस्क्रीन कहाँ कहाँ यूज करने, देखो नेक, फेस, ईयर्स इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट, हाथों में भी, गले में, फेस पे, कानों पे और पैरों पे, फीट पे भी। टू रिमेन प्रोटेक्टेड व्हेन आउटडोर, रिप्लाई sunscreen every 2 hours और immediately after swimming or sweating। जब हम ये जो प्रोडक्ट यूज लगाने के बाद बाहर निकलते हैं घर से, अगर ज्यादा धूप है, एकदम ही ज्यादा, जैसे समर की धूप होती है, तो आपको हर 2 घंटे में इसे लगाना है, ठीक है। और हर 2 घंटे में लगाना है, और इसके साथ एंड इमीडिएटली आफ्टर स्विमिंग और स्वेटिंग। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, तो उसमें वो सब बह जाता है। तो इमीडिएटली अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो आप सबसे पहले अपना फेस क्लीन करो, अप्लाई कर लो, और स्विमिंग करने के बाद तुरंत, यहाँ दिया है इमीडिएटली आफ्टर स्विमिंग, पहले स्विमिंग है फिर स्वेट है। स्विमिंग करने के बाद इसलिए क्योंकि वो लोग पानी में क्या डालते हैं सबको पता है, केमिकल्स डाले जाते हैं स्विमिंग में, जो हम स्विमिंग के लिए जाते हैं उसमें। तो स्विमिंग के बाद तुरंत ही अप्लाई करना, ताकि आपकी स्किन को जो सन प्रोटेक्ट डायरेक्टली हार्म ना करे, और वो केमिकल जो होता है वो हमारी स्किन में ऑलरेडी हार्म करता है, तो वो बचाने के लिए, वो कम करने के लिए आपको तुरंत ही अप्लाई करना है।
नीचे लिखा है अप्लाई इवन ऑन क्लाउडी डेज इन एंड इन विंटर। क्लाउडी डेज है फिर भी आपको अप्लाई करना है, बादल है नहीं है तो भी अप्लाई करना है, विंटर में भी अप्लाई करना है। मैंने पहले ही बोला, बार बार बोल रही हूँ, सीजन मैटर नहीं करता यहाँ। नेक्स्ट, यूज इनफ सनस्क्रीन। आपकी स्किन को जितनी जरूरत है उतना ही लगाइए। टू एडुकेट क्वालिटी क्वांटिटी एंड रब द सनस्क्रीन थरोली इन टू योर स्किन। जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, जितना जहां जो एरिया पे लग पीए ट्रिपल प्लस है, लिया हाथ में और बस चौपड़ लिया, नहीं, जितना जरूरत है उतना ही लगा। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हमें कम क्वांटिटी में ज्यादा कवरेज मिलता है, तो हमें अगर हम कम भी लेते हैं तो हम पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी में। नहीं तो यहाँ आपको कंटेनर अच्छे दिख रहे हैं, प्रोटेक्शन ज्यादा है, अगेंस्ट ज्यादा है, तो लिया अच्छी खासी क्वांटिटी लगा ली, नहीं। मैंने पहले ही बोला कोई भी चीज एक लिमिट के बाद वो भी हार्मफुल हो जाती है ना। तो यही है राइज शाइन वेयर सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन में शाइन बढ़ानी है, सनस्क्रीन यूज करो। दैट्स इट। आज के प्रोडक्ट में यही था कि हमारी स्किन में जो है क्या कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, किस तरीके से हमें यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने आज देखी, और मैंने जो बोला पॉइंट्स को आप नोट अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होती है, और हमें सामने वाले को अगर हमारा प्रोडक्ट ये भी करना है, अगर हम हमारे प्रोडक्ट को ले जाते हैं और हमें प्रमोट भी करना है, तो हमें ये सारी जनरल चीजें पता होती है, तो बहुत अच्छी चीज है। और ये जो सनस्क्रीन है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट है। तो बस यही चीज बतानी थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लेते हो रिलेटेड टू योर स्किन, प्लीज प्लीज उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कंटेंट्स प्लीज आप चेक करो, और उसे यूज कैसे करना है नहीं पता है आपको तो कोई एक्सपर्ट से पूछ सकते हो, या फिर जिससे आप ले रहे हो उसे भी पूछ सकते हो। नहीं तो हम ले लेते हैं और हमें उसका यूज नहीं पता होता है। जैसे सनस्क्रीन में मैंने बोला बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी ये चीज कि लगाते ही हमें तुरंत में सन में नहीं जाना चाहिए, 20 से 30 मिनट से लेता है। और हमारे जो सनस्क्रीन है उसकी प्रोटेक्शन SPF 50+ है, जो कि बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। एस PA ट्रिपल प्लस है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज है, वो ट्रिपल प्लस है। जैसे जैसे मैंने बोला प्लस बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रोटेक्शन बढ़ेगा। जैसे ही SPF 50 जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जैसे जैसे उसके नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ सन ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगे। तो यही था हमारे आज के प्रोडक्ट में। सो थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छे से शांति से सुना, उम्मीद करती हूँ आपने नोट भी किया होगा। तो ओवर टू यू निशा मैम, थैंक यू। उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा कि हमें ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्किन अगर ड्राई है तो हमें सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। हमारे पास है हमारे हाइड्रा ब्राइटनिंग की व्हाइटनिंग क्रीम है, आप उसे भी पहले अप्लाई कर सकते हैं, या द फेम सेट की न्यूट्रिशन क्रीम है, उसको भी आप पहले अप्लाई करने के बाद भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। पर आप अगर न्यूट्रिशन क्रीम या व्हाइटनिंग क्रीम लगाते हैं तो उससे पहले आप न्यूट्रिशन क्रीम और व्हाइटनिंग क्रीम लगाने के बाद मिनिमम आप 5 मिनट का गैप दे, उसके बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करें। क्योंकि एक प्रोडक्ट लगाने के तुरंत बाद दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई ना करें, इससे रिजल्ट थोड़ा कम आता है। और जैसे कि रश्मिता मैम ने कहा कि सनस्क्रीन लगाने के आधे घंटे बाद ही घर से बाहर निकले, तो जी हाँ दोस्तों, जब तक प्रोडक्ट अपनी स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं होता है तब तक आप उस प्रोडक्ट को ऑब्जर्व होने दें और घर के अंदर रहें। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिव्यू की और हमारा नेक्स्ट मैं रिव्यू के लिए बुलाने खुद यूज करती हूँ और वाकई में इतना शानदार है ये सन क्रीम। अपने आप में एक फ्रेशनेस ही लगता है, जैसे कि अपन ने पता नहीं, ऐसा लगता नहीं अपन ने कोई लाली पोती अपने चेहरे पे लगाया है। इतना मस्त फ्रेशनेस अपने को प्रोवाइड होता है और शानदार है सन क्रीम। मैं खुद यूज करती हूँ और काफी लोगों को मैंने
सनक्रीम दिया भी है, तो उनका भी रिजल्ट यही है कि काफी अच्छा है। इसके तो मेरे पास और भी ऑर्डर आ रहे हैं सनक्रीम के, इसके बारे में जो जो सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा है सनक्रीम का। तो मैं कहना चाहूंगी थैंक यू वेरी मच मैम। और अपन के जो खर्चे हैं, जो अपन अपने ही खुद के फेस पे यूज करते हैं, उन्हीं से अपन एक अच्छी खासी इनकम भी यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू एस मंच, और थैंक यू मैम, मुझे आपने इनवाइट किया। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। और जैसे कि हमारी कंपनी ने हमें सनस्क्रीन में 2 टोन दिए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी कंपनी में सनस्क्रीन के 2 टोन है, एक बेज है और एक व्हाइट है। तो ये दोनों स्किन टोन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया है कि 2 टोन है, जिनकी स्किन का कलर जो है आप वही मंगवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एसओएस मंच, आज मुझे फिर से होस्टिंग करने का मौका दिया। एंड थैंक यू एवरीवन लीडर्स की आप सभी आए, अंतिम पड़ाव तक बने रहे, इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू।